स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये जो कोर्स है आपका, ये डिजाइनिंग का कोर्स नहीं है, डेवलपमेंट का कोर्स है। ठीक है, डिजाइनिंग का मतलब हो गया HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, सॉरी बूटस्ट्रैप, ठीक है, थोड़ी बहुत जावा स्क्रिप्ट, इसके अलावा फोटोशॉप वगैरह। तो ये कोर्स आपका डिजाइनिंग का नहीं है, डेवलपमेंट का है। ठीक है, इंडस्ट्री में पैसा भी डेवलपमेंट को ज्यादा मिलता है, डिजाइनर्स को उतना पैसा नहीं मिलता है। तो इसमें हम लोग डेवलप करना सीखेंगे, साथ में हम लोग डिजाइनिंग के कुछ पार्ट को टच जरूर करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट सीखने के लिए हमें थोड़ा बहुत डिजाइनिंग आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत अच्छे से डिजाइनिंग आनी चाहिए, नहीं, अगर डिजाइनिंग की बेसिक नॉलेज भी आपको है, काम चल जाएगा। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाओगे, कंपनी में जॉब वगैरह करोगे, तो वहां पे आपको वेबसाइट को डिजाइन नहीं करना है, आपका रोल डेवलपमेंट का होगा। समझ में आया? मतलब आपको HTML CSS से वेब पेज नहीं बनाने हैं, उनको कोई और बना के देगा आपको, आपको उन्हें डेवलप करना है। फिर वेबसाइट उनसे बनानी है, डिजाइनिंग आपको बनी बनाई मिलती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, अगर कोई हमें डिजाइनिंग बना के देगा तो हमें नॉलेज तो होनी चाहिए ना उसमें कौन सी चीजें क्या है। इसलिए HTML CSS ये सब चीजें हम लोग कवर जरूर करेंगे इसमें, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो हमारा जावास्क्रिप्ट के बाद से स्टार्ट होगा। ठीक है, इंटरव्यू पर्पस के लिए जावास्क्रिप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज है। आप चाहे आप जब भी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे जावास्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जावा हम लोग सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आप में काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये चीजें ऑलरेडी आती भी होंगी, बट हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम उन बच्चों के हिसाब से चलेंगे जिनको कुछ नहीं आता है। तो अगर आपने कुछ पहले से पढ़ रखा है तो ये आपका प्लस पॉइंट है, आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। जिन लोगों ने पहले से नहीं पढ़ा है उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी रिवीजन वगैरह करनी पड़ेगी, तो उनके हिसाब से ही हम लोग चलेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, आपको कंप्लीट चीजें नोट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि HTML में वैसे भी दुनिया भर का कोड होता है, वो नोट नहीं कर पाओगे आप। थोड़ी बहुत चीजें नोट जरूर कर लेना अपने हिसाब से, थोड़े थोड़े नोट्स बना लेना। ठीक है, बाकी ये जो भी कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा वो पूरा कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा विद रिकॉर्डिंग। जो आज की रिकॉर्डिंग होगी और जो आज मैंने कोड लिखा होगा, वो दोनों चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्लासरूम पे। ठीक है, तो नोट्स की टेंशन मत लेना, सब कुछ आपको मिलेगा, बट कुछ चीजें नोट करके जरूर रखना। जो आपको लगे कि हाँ यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख लेता हूँ, वो रखना। मैं बताता रहूंगा साथ के साथ कि ये चीजें जरूरी है, इनको लिख लो। तो मतलब पूरा नोट नहीं करना है, क्योंकि पूरा नोट करोगे टाइम लगेगा उसमें। ठीक है भाई, सो बात करते हैं वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस की। क्या होती हैं वेबसाइट्स? हम्म, बिल्कुल। वेबसाइट्स क्या होता है? एक जरिया है जिससे हम लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। समझ में आया? एक बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर आप वेबसाइट ही नहीं बनाओगे तो लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता कैसे चलेगा। बिल्कुल, तो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें बनानी होती हैं वेबसाइट्स। ठीक है, अब वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। वैसे हर एक वेब वेब एप्लीकेशन वेबसाइट ही होती है, लेकिन हर वेबसाइट वेब एप्लीकेशन नहीं होती है। दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देखिए, जो वेबसाइट्स होती हैं वो स्टैटिक होती हैं, मतलब इसमें जो भी कंटेंट होगा वो क्या होगा? स्टैटिक होगा। समझ में आया? अगर वेबसाइट पे हमें इमेज भी चेंज करनी है या हमें कोई कंटेंट चेंज करना है तो हमें कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेबसाइट्स या सिंपली वेबसाइट्स। ठीक है, और वेब एप्लीकेशन होती हैं जिसमें डेटा डायनामिक होता है, जैसे फेसबुक, ठीक है, Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जितने भी आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो सब क्या है? वेब एप्लीकेशंस हैं, मतलब वो डायनामिक वेबसाइट्स हैं। वहां पे जो कंटेंट आप देखते हो, कोई प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, आज कोई प्रोडक्ट दिख रहा है, कल कोई और आ जाएगा उसकी जगह। तो क्या वो लोग बार बार कोड में जाके चेंज करते होंगे?
नहीं, उसके लिए एडमिन पैनल्स बनते हैं जहां से वो कंटेंट को चेंज कर देते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग वही सब सीखेंगे कि हम लोग एक एडमिन पैनल कैसे बना के देंगे यूजर को, या फिर हम लोग मेन वेबसाइट कैसे बनाएंगे, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। समझ में आया? तो ये जो कोर्स है आपका, ये स्टैटिक वेबसाइट डेवलपमेंट का नहीं है, ये आपका वेब एप्लीकेशन मतलब डायनामिक वेबसाइट का कोर्स है। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? सो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है डिजाइनिंग, जो कि कंपनी में आपको बनी बनाई मिल जाएगी। बनी बनाई मतलब कि उसके लिए अलग से कोई पर्सन रखा होगा कंपनी ने, वो आपको डिजाइन करके देगा। तो इसमें सबसे पहले आपको सीखना होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक वेब पेज का स्केलेटन है। मतलब आपके वेब पेज में कोई हेडिंग है, पैराग्राफ है, लिस्ट है, टेबल है, या कोई फॉर्म लगा हुआ है, कोई डिवीजन है, कोई एंकर टैग है, कोई इमेज है, वो सब किससे होता है? HTML से। क्लियर है? सेकंड, CSS मींस कास्केडिंग स्टाइल शीट। जो एलिमेंट हमने HTML में क्रिएट किए, फॉर एग्जांपल HTML में हमने एक टेबल क्रिएट की, वो एक रो टेबल दिखती है, बहुत खराब सी दिखेगी, लेकिन उसे अच्छा कैसे दिखाएंगे हम लोग? CSS की हेल्प से। अगर हम लोग सिर्फ HTML में फॉर्म बनाएंगे तो बहुत खराब दिखेगा, लेकिन हम उसमें CSS ऐड कर देंगे तो काफी अच्छा दिखेगा। फिर समझ में आया? तो मतलब चीजों को आप डेकोरेट या डिजाइन कैसे करोगे? CSS की हेल्प से। और उन्हें बनाओगे कैसे? HTML की हेल्प से। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल हम जब घर बनाते हैं तो हम लोग पहले दीवारें खड़ी कर देते हैं, छत डाल देते हैं, ये काम किस में हो रहा है? HTML के अंदर। हाँ जी, हाँ हाँ बेटा, जावा नहीं है, फ्रंट एंड है बट। ठीक है, तो जैसे हमने घर बनाया, दीवारें खड़ी की, उसमें छत डाल दिया, ये हो गया HTML का काम। फिर हमने उसमें प्लास्टर करके पेंट वगैरह किया, और वो ग्रिल वगैरह ये सब चीजें लगा दी, मतलब अच्छा डिजाइन कर दिया, वो सब क्या हो गया? CSS हो गया। समझ में आया भाई? देन हमें जरूरत पड़ती है इसमें जावास्क्रिप्ट की। अब एक वेब पेज में जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों आती है? ताकि आप वेबसाइट को थोड़ा रिस्पॉन्सिव बना सको, या कह सकते हो कि उसमें यूआई में UX ऐड कर सको, मतलब बेटर यूजर एक्सपीरियंस। मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको जो जावास्क्रिप्ट की वजह से पॉसिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट में होता है ना कि लाइट मोड, डार्क मोड, ऐसे बटन, टॉगल बटन होता है, आप क्लिक करते हो लाइट मोड में आए, फिर डार्क मोड में आए। तो बटन क्लिक पे पूरे वेबसाइट का कलर चेंज हो रहा है, वो किसकी हेल्प से होता है? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। या आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट, जैसे हमारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, उस पर एक टाइमर चलता रहता है कि भाई पर्टिकुलर सेल स्टार्ट होने वाली है इतने टाइम में, या पर्टिकुलर सेल एंड होने वाली है इतने टाइम में। तो वो जो टाइमर चलता रहता है वो भी किसकी हेल्प से बनता है? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पूरे वेब पेज को चेंज ना करके पर्टिकुलर आइटम को चेंज करता है जहां पे वो टाइमर है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा अगर जावास्क्रिप्ट नहीं है? तो टाइमर लगा दिया, लेकिन आप जब रिफ्रेश करोगे पेज को तब आपको चेंज दिखेगा। अब बार बार पेज रिफ्रेश तो नहीं करते रहेंगे ना हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा पेज बार बार रिलोड ना हो, सिर्फ पर्टिकुलर कंटेंट चेंज हो जाए, उसके लिए क्या होता है? जावास्क्रिप्ट। समझ में आया? अब फॉर एग्जांपल फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे आप वीडियोस या पोस्ट को लाइक करते हो, तो क्या पूरा लाइक बटन क्लिक करने पे पूरा पेज रिलोड होता है? नहीं ना, सिर्फ लाइक बटन चेंज हो जाता है। वो तो चलो सिंगल पेज है, बट मान लो सिंगल पेज नहीं भी है, तो भी क्या होगा कि हम पूरा कंटेंट चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर आइटम को चेंज करेंगे। समझ में आया? क्लियर है? तो ये हो गया डिजाइनिंग के लिए, हालांकि इसमें जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। इसके बाद आप एक लैंग्वेज और पढ़ेंगे इसमें, या डिजाइनिंग एंड बेसिक्स लिख देता हूँ। जावास्क्रिप्ट के बाद एक लैंग्वेज और पढ़ोगे आप लोग, टाइपस्क्रिप्ट। मैं पूरा लिख देता हूँ। और एक चीज याद रखना भाई, जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों बिल्कुल अलग लैंग्वेज हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को जावा से रिलेट मत करना, जो जावा वाले स्टूडेंट है खासकर उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज हैं। बस नाम में जावा है इसके, वैसे जावा से कोई लेना देना नहीं है इसका।
ये एक अलग लैंग्वेज है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट जैसी ही है, ऑलमोस्ट मान के चलो 98% दोनों सिमिलर है। टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का सुपर स्क्रिप्ट है, मतलब जावास्क्रिप्ट की सारी चीजें टाइप स्क्रिप्ट में एज इट इज यूज होती हैं, प्लस एडिशनल कुछ फीचर्स हैं। समझ में आया? आजकल ज्यादातर प्रोग्रामर टाइप स्क्रिप्ट को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि वैलिडेशन वगैरह के लिए या फिर एक बेटर कोड लिखने के लिए टाइप स्क्रिप्ट ज्यादा सूटेबल है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट ज्यादा सूटेबल है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। अब बस ये मत समझना कि टाइप स्क्रिप्ट पे कोड लिखे तो जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के मतलब जब टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट को ही यूज करता है। मतलब जो आपका ब्राउजर होता है उसे नहीं पता टाइप स्क्रिप्ट क्या है, तो होता क्या है कि हम लोग कोड टाइप स्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, फिर ब्राउजर उसे एग्जीक्यूट करता है। मतलब यहाँ भी जावास्क्रिप्ट की ही जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है बेटा? तो हम लोग पहले जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे डिटेल्स में, उसके बाद हम लोग टाइप स्क्रिप्ट को भी पढ़ेंगे। जब हम लोग रिएक्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं तो रिएक्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोड लिखें या फिर टाइप स्क्रिप्ट में। लेकिन अगर आप एंगुलर में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो उसमें आपको हार्डकोर टाइप स्क्रिप्ट में ही कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए पढ़ेंगे इसे। इसके अलावा डिजाइनिंग टूल्स में हम लोग आगे चल के जब आपका रिएक्ट स्टार्ट होगा तो उसमें बूटस्ट्रैप भी पढ़ेंगे। ठीक है, बूटस्ट्रैप जो है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है डिजाइनिंग के लिए, नॉट डेवलपमेंट, ओनली फॉर डिजाइनिंग। इसमें आपको एलिमेंट्स बने बनाए मिल जाते हैं। आपको बटन चाहिए, बना बनाया मिल जाएगा, डिजाइन अच्छा खासा। आपको एक नैव बार चाहिए, बना बनाया मिल जाएगा। इमेज स्लाइडर चाहिए, बना बनाया मिल जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बूटस्ट्रैप के जैसे और भी कई सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि मटेरियल यूआई, मटेरियल यूआई जो है वो रिएक्ट में यूज होता है, जो मटेरियल डिजाइन है वो एंगुलर में यूज होता है। ठीक है, आप में अगर कोई मीन का स्टूडेंट है कोई मीन का स्टूडेंट एंगुलर का या मीन का या डॉट नेट का? हाँ, तो पाइथन बता रहे थे ना। पाइथन में बेटा रिएक्ट पढ़ोगे आप, एंगुलर नहीं है। रिएक्ट पढ़ोगे आप। पाइथन फुल स्टैक वाले जो स्टूडेंट हैं उसमें रिएक्ट है, एंगुलर नहीं है। और एक मैं चीज आपको बता दूं, दो चीजें बताता हूँ। एक, पहला, रिएक्ट जो है वो एंगुलर से काफी इजी है, मतलब रिएक्ट आप जल्दी सीख जाओगे, एंगुलर में आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। दूसरा, इंडस्ट्री में डिमांड की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड रिएक्ट की है एज कम्पेयर टू एंगुलर। मैं नहीं कह रहा एंगुलर की डिमांड नहीं है, लेकिन रिएक्ट की कुछ ज्यादा ही डिमांड है। ठीक है, तो इसलिए हमने जावा फुल स्टैक और पाइथन फुल स्टैक में रिएक्ट को ऐड किया, एंगुलर को नहीं किया। अब आपने अलग से लिया हो तो मुझे नहीं पता, कार्ड दिखा दो, मैं बता दूंगा उसमें। ठीक है भाई, तो कोई मीन का स्टूडेंट है या डॉट नेट के तो वो एंगुलर पढ़ेंगे, बाकी सब लोगों को रिएक्ट पढ़ना है। रिएक्ट बेटा आपका इसमें। ठीक है, समझ में आया भाई? यहां से आगे स्टार्ट होता है आपका, वैसे मैं से डिजाइनिंग की जगह फ्रंट एंड लिख देता हूं। सेकंड पार्ट क्या आता है इसमें? बैक एंड। जो फ्रंट एंड होता है इसे हम लोग क्लाइंट साइड बोलते हैं, और जो बैक एंड होता है इसे हम लोग सर्वर साइड कहते हैं। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का मतलब क्या है? क्लाइंट का मतलब ब्राउजर होता है, जो आप लोग ब्राउजर यूज करते हो, तो जो ब्राउजर लेवल की चीजें हैं वो किस में होती हैं? क्लाइंट साइड में। और जो सर्वर के मतलब की चीजें वो किस में होती हैं? बैक एंड में। ठीक है, बैक एंड के लिए आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, जैसे कि नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस। तो जो लोग, इन लोगों का मन स्टैक कोर्स है या मीन स्टैक कोर्स है, बैकएंड के लिए आप लोग पढ़ोगे नोड एंड एक्सप्रेस। ठीक है, इसके अलावा हम लोग
पाइथन का जेंगो फ्रेमवर्क यूज करेंगे जिन लोगों का पाइथन फुल स्टैक कोर्स है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे PHP एंड लारावेल यूज कर सकते हो। PHP लैंग्वेज है, लारावेल इसका फ्रेमवर्क है। इसके अलावा आप इसमें जावा यूज कर सकते हो, स्प्रिंग हाइबरनेट वगैरह भी यूज कर सकते हो जावा में। ठीक है, इसके अलावा डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो। एक लैंग्वेज है रूबी ऑन रेल्स, वो यूज कर सकते हो। तो ऐसे मतलब काफी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो आप बैकएंड में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि इनमें बेटर कौन है, सब बेटर है, हर किसी का अपना फीचर है। ठीक है, मतलब किसी में कुछ फीचर एक्स्ट्रा है, किसी में कुछ फीचर कम है। वैसे देखा जाए तो आपको बैकएंड के लिए मतलब ये सारे ट्रेंडिंग है, ऐसा नहीं कि इनमें कोई कम यूज होता है। रूबी थोड़ा कम होता है, बट बाकी सब चीजें ट्रेंडिंग है, सभी चीजें यूज हो रही हैं। ऐसा नहीं कि PHP कम हो गया या पाइथन कम हो गया या जावा कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, सब ज्यादा यूज होती है। बस ये आजकल ट्रेंड है मान स्टैक का या मीन स्टैक का, और उसके पीछे रीजन ये है कि आजकल जो ट्रेंड है वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस का ज्यादा है। ठीक है, SPA, और SPA के लिए हमें, अगर हम लोग मान स्टैक या मीन स्टैक यूज करेंगे तो हमें मतलब ज्यादा फायदा मिल जाता है। रीजन कि इसमें पूरी की पूरा का पूरा जो कोड है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बनेगा, दैट इज जावास्क्रिप्ट। अगर हम लोग PHP या पाइथन या जावा यूज करते हैं तो वो अलग से एक लैंग्वेज होती है जिसमें जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा एक मतलब कह सकते हो कि हमें मल्टीपल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, लेकिन मीन स्टैक मन स्टैक में एक ही लैंग्वेज से हमारा काम हो जाता है। बाकी ट्रेंडिंग दोनों है, ऐसा कोई नहीं कि इसमें ये बेटर है वो बेटर है। आपने जो भी कोर्स लिया है वो बिल्कुल सही है, सभी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देन हम लोग पढ़ेंगे इसमें डेटाबेस। ये भी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मेन पार्ट कह सकते हो इसे। डेटाबेस के लिए काफी सारे डेटाबेस सर्वर्स अवेलेबल है, लाइक माई सिक्वल है, एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, मोंगोडीबी है। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस सर्वर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, डेटाबेसेस यूज कर सकते हैं। एक मिनट, ये कौन है भाई? ऐश्वर्या। जावा फुल स्टैक में हम मीन करेंगे या मन? आप जावा फुल स्टैक में ना तो मीन करेंगे ना मन करेंगे, वो अलग कोर्स है भाई। जावा में आप यहाँ तक पढ़ोगे, इतना पार्ट पढ़ोगे जावा स्क्रिप्ट में, मतलब जावा वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, इतना पार्ट, इतना पार्ट तो सब पढ़ेंगे, चाहे वह कोई भी कोर्स है, PHP छोड़ के। ठीक है, आप जावा फुल स्टैक है, पाइथन फुल स्टैक है या डॉट नेट है, इतना पार्ट आप सब लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, बैकएंड वाला आपका अलग अलग रहेगा जो भी है डेटाबेस। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और लिख देता हूँ, इतना जो पार्ट था ये किस लिए होगा? डिजाइनिंग के लिए। अब बात आती है डेवलपमेंट ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन, वो मैंने लिखा ही नहीं। डेवलपमेंट के लिए हम लोग या तो यूज करेंगे रिएक्ट या फिर एंगुलर या फिर व्यू। इनमें सबसे ज्यादा यूज होता है रिएक्ट आजकल, बहुत डिमांड में है। ठीक है भाई, तो इतना कोर्स आप लोगों का सबका सेम है ऑलमोस्ट, PHP छोड़ के। बाकी ये स्प्लिट हो जाएगा, जिसका जो भी कोर्स है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, डेटाबेस जो जावा वाले बच्चे हैं आप लोग पढ़ के आए होंगे माई सिक्वल, पाइथन वाले पढ़ के आए होंगे माई सिक्वल, जो मान स्टैक वाले हैं उन्हें मोंगोडीबी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मीन स्टैक मन स्टैक वालों को मैं पढ़ाऊंगा मोंगोडीबी, बाकी आप लोग पढ़ के आए होंगे ऑलरेडी। चलो, या नहीं पढ़ा होगा तो जो आपके ट्रेनर होंगे जैसे जावा का या पाइथन का, वो आपको पढ़ाएंगे। समझ में आया भाई इस पूरे कोर्स में क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हो? एक बार ये नोट कर लो, क्योंकि ये मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। ये नोट कर लो क्या क्या पढ़ने वाले हो इस पूरे कोर्स में, एंड किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जयराज मुझे माई सिक्वल अलग से होगा क्या? बेटा मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप जावा के स्टूडेंट, पहले तो आप बताओ कि आपका कोर्स क्या है? पाइथन है तो भाई जिससे आदित्य सर से पढ़ा होगा या जिनसे भी पढ़ा है उन्होंने पढ़ाया नहीं आपको? माई सिक्वल पढ़ाया तो होगा ना? बस। ठीक है, तो डेटाबेस वाला पार्ट आप लोगों को आपके टीचर ही पढ़ाएंगे। जो मीन स्टैक मन स्टैक वाले हैं उन्हें मैं पढ़ाऊंगा मोंगोडीबी। ठीक है, मीन मन वालों का है, बाकी लोगों का नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं एचटीएमएल की। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में सबसे सिंपलेस्ट कोर्स में आता है ये, सबसे सिंपल कोर्स है ये। बहुत इजी कोड होता है इसका। इसमें बस टैग्स होती हैं। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। जैसे होता है ना, हम लोग लैंग्वेज में पाइथन वगैरह पढ़ के आए हो आप लोग, कोई जावा पढ़ के आया है, जैसे इफ एल्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कुछ लूप वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ टैग्स होती हैं जिन्हें मार्कअप्स हम लोग कहते हैं। तो हमारे पास मार्कअप टैग्स होती हैं जिसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें टोटल टैग्स की तो 100+ होती हैं। HTML5 वर्जन में अराउंड 120 के आसपास है। ठीक है, बट सारी टैग यूज हो ये पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर जो टैग होते हैं वो 50-60 टैग ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल कोर्स है। अच्छे से मतलब थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आराम से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इवन आपको ये काम करते करते याद हो जाएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है कि हेडिंग बनानी तो उसके लिए H1 H2 HC ऐसे टैग होती हैं, पैराग्राफ के लिए P टैग। रटने की जरूरत नहीं है, काम करोगे ऑटोमेटिकली वो चीजें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, सो बात करें HTML की। तो HTML के एक वेब पेज को हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं। समझ में आया? क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट। तो HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट होता है HTML टैग से, और एंड भी HTML टैग पे होता है। तो टैग की ओपनिंग और टैग की क्लोजिंग के लिए हम लोग जस्ट क्या लगा देते हैं उसके आगे? स्लैश लगा देते हैं। समझ में आया? तो एक डॉक्यूमेंट का जो कोड है वो इस HTML टैग के अंदर आना चाहिए। एक चीज और, HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे बाकी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप यहाँ पे स्मॉल में या कैपिटल में लिख दोगे दोनों चल जाते हैं, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि स्मॉल केस में लिखना, वरना फिर कोड अजीब दिखेगा। ठीक है, बाकी कैपिटल स्मॉल होता सेम ही है, इसमें अलग नहीं है। HTML डॉक्यूमेंट को हम लोग दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन हेड सेक्शन, एंड सेकंड वन बॉडी सेक्शन। तो जो भी कोड आपको लिखना है वो आप हेड में लिखोगे या फिर बॉडी में लिखोगे। अब बात आती है कि इन दोनों में लिखना क्या है, हमें हेड में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है। तो वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं एक बार क्लास रीजॉइन कर लो, बंद होने वाली है क्लास। एक बार रीजॉइन करो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाम है न्यू ऐश्वर्या K6/अनुज भैया। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी हैं, आपको अपना नाम लिखना है और ड्यूकेट की जो स्टूडेंट आईडी है वो साथ में लिखनी है। ऐश्वर्या, ये चेंज करो भाई अपना नाम। नाम सही से लिखो और आईडी होनी चाहिए। जूली कुमारी आपने भी नहीं लिखी आईडी। ऋषि प्रताप सिंह और विकुल बालियान, आपकी स्टूडेंट आईडी गलत है बेटा, ये सही लिखो। हम्म? नहीं,
जो जावा स्क्रिप्ट में चीजें हैं उतनी पाइथन में नहीं है, मतलब स्क्रिप्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट जहाँ पे जैसे इसमें हमें एपीआई वगैरह कॉल करनी है तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट ही चाहिए, पाइथन उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके, तो बात करते हैं हेड सेक्शन में हमें क्या चाहिए। हेड सेक्शन में हमारा एक तो टाइटल टैग होनी चाहिए, ठीक है। हमारे वेब पेज का जो टाइटल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। जैसे गूगल का जो एसईओ सिस्टम होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम, वो टाइटल को भी ट्रैक करता है। तो हेड सेक्शन में सबसे ज्यादा वो चीजें आएंगी जो आपकी एसईओ से रिलेटेड चीजें हैं। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये वेबसाइट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने वेबसाइट तो बना दी। अब ऐसा तो नहीं ना कि मैंने वेबसाइट आज बनाई, गूगल उसे अपने सर्च हिस्ट्री में दिखाना शुरू कर दे, नहीं ना। आप लोग देखते होंगे, जैसे आपने फॉर एग्जांपल सर्च किया कि बेस्ट पाइथन कोर्स इन नोएडा, तो गूगल कुछ लिंक दिखाता है ना। तो ऐसा तो नहीं मैं आज वेबसाइट बना रहा हूँ, गूगल मुझे वहां पे दिखाना शुरू कर दे उस लिस्ट में। उसके लिए क्या होता है, एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हमें कुछ कीवर्ड्स डालने होते हैं कि जो आप सर्च क्वेरी लिख रहे हो उसमें अगर वो कीवर्ड होंगे जो हमने डाले हैं, तो फिर गूगल उसे रैंक करना स्टार्ट करेगा, और उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज बनाए आज ही रैंक करना स्टार्ट कर दे, उसमें धीरे धीरे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम आपका नहीं है। एसईओ से रिलेटेड आपको कुछ नहीं करना है। एसईओ में क्या कोड आएगा वो आपको डिजिटल मार्केटिंग वाले प्रोवाइड करेंगे, आपको बस वो कोड अपनी वेबसाइट में डाल देना है। वो कोड क्या होगा वो एसईओ वाले जाने, समझ में आया, ठीक है। तो एसईओ में जितनी भी चीजें होती हैं वो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, इनफैक्ट हमें आती भी नहीं, मुझे भी नहीं आती। अगर आप बोलो कि एसईओ कैसे होता है, मुझे भी नहीं पता। थोड़ा बहुत पता है कि मेटा कीवर्ड होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें मुझे भी नहीं पता है। उसके लिए अलग टीम होती है, हमें नहीं करना वो। टीम हमें कीवर्ड्स देगी या जो भी कुछ देगा वो हमें बस अपने पेज में डाल देना है। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, मेटा टैग्स होती हैं, जो हमारे एसईओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आया। इसके अलावा हमारी वेबसाइट का एक फेव आइकन होता है। फेव आइकन क्या होता है, आप जब ब्राउजर पे जाते हो तो एक छोटा सा आइकन नजर नहीं आता टाइटल के बगल में, ये इसे बोलते हैं फेव आइकन, ठीक है। इसके अलावा हमारे सीडीएन लिंक्स होने चाहिए। सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, लिख लेना अगर लिखना चाहो। सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमें अपने वेब पेज में कुछ आइकन्स यूज करने हैं, गूगल के या फोंटोसम के या बूटस्ट्रैप के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है, या तो मैं गूगल के पेज पे जाऊं, वहां से आइकन्स को डाउनलोड करूं, उन्हें अपनी वेबसाइट में रखूं और फिर वहां से उन्हें लिंक करूं। झंझट हो गया ना भाई, एक एक करके ढूंढो, डाउनलोड करो, अपने वेब पेज में रखो, वहां से लिंक करो, बहुत काम हो जाता है। उसका सिंपलेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आपको एक गूगल का सीडीएन चाहिए आइकन्स के लिए। वो सीडीएन आप एक लिंक होता है, वो सर्वर का लिंक होता है, उसे आप अपने वेब पेज में रख दो और डायरेक्टली वो टैग लगा के आइकन यूज कर लो, ऑटोमेटिकली आइकन आपके पेज में आ जाएगा। समझ में आया। ऐसे बूटस्ट्रैप के लिए होता है, या जो हम लोग चीजें यूज करते हैं, फोन्स वगैरह यूज करते हैं, उन सब के लिए होते हैं सीडीएन लिंक्स। इसके अलावा आपकी एक्सटर्नल सीएसएस लिंक्स इसमें होने चाहिए। आपके वेब पेज में जितने भी एक्सटर्नल सीएसएस है, मतलब वो सीएसएस जो इस पेज में नहीं लिखी है, अलग लिखी है कहीं पे, वो आपको लिंक करना है। इसके अलावा इंटरनल सीएसएस लिखनी है आपको। ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं। बॉडी सेक्शन में क्या क्या होना चाहिए, वो चीजें जो विजिबल होंगी, जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, एंकर्स, लिस्ट, टेबल्स, फॉर्म्स, डिविजन्स, और आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइलें, जेएस लिंक्स, या आपकी इंटरनल जावास्क्रिप्ट, एटसेट्रा। ये कुछ चीजें होती हैं आपकी एक वेब पेज में। समझ में आया कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी होगी आपको।
ये लिख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि ये भी मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, सेव नहीं कर रहा मैं इसे, ताकि आपको याद रहे कौन सी चीज हमें कहाँ लिखनी होती है। जरा वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना होता है? देखो, अगर एक वेब एप्लीकेशन बनाओगे, तो अगर आप मान स्टैक या मेन स्टैक यूज कर रहे हो तो मान के चलो 95% आपको जावास्क्रिप्ट ही चाहिए। बट अगर आप कोई और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो उसमें फिर जावास्क्रिप्ट का 10 से 15-20% यूज होता है। हाँ, अगर आप रिएक्ट यूज करोगे फ्रंट एंड के लिए, तो फिर तो पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट ही है वो। ठीक है, तो ऐसे मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आपको कितना चाहिए, मतलब कितनी जावास्क्रिप्ट चाहिए। वो डिपेंड करता है आपको वेबसाइट में क्या कंटेंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होता है। दीपक पूछ रहे हैं सीडीएन की फुल फॉर्म। सीडीएन की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है भाई, सभी को क्लासेस रेगुलर करनी है, क्लास छोड़ना मत बीच में। अगर छूट जाए किसी मजबूरी से तो भाई रिकॉर्डिंग से कवर जरूर कर लेना। ऐसा ना हो कि 4-5 दिन क्लास छोड़ने के बाद आप वापस आ रहे हो मेरे पास, सर दूसरा बैच दे दो। तो जल्दी से नए बैच बनना पॉसिबल उतना नहीं होता है कि हर हफ्ते कोई बैच नहीं बनता है, ये आपको पता है। तो अगर आप बैच छोड़ोगे उसमें टाइम खराब आपका होगा। तो इसलिए कोशिश करना छुट्टी कम से कम हो, और अगर छुट्टी हो जाए तो उसे रिकॉर्डिंग से कवर कर लो। ठीक है, क्योंकि कोई भी नया बैच अगर स्टार्ट होगा तो ये मान के चलो जितना आपने इस बैच में टाइम खर्च किया था, उतना ही आपको एक्स्ट्रा टाइम और लगेगा। क्योंकि भाई जितना टॉपिक आपने इसमें पढ़ लिया, नए बैच में उतना ही टॉपिक आने में टाइम लगेगा ना, तो उसे टाइम वेस्टेज आपका बढ़ेगा, हमारा नहीं। इसलिए क्लासेस नहीं छोड़नी है, रेगुलर क्लास करनी है। चाहे ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ सकते ऑनलाइन ले लो, लेकिन क्लास जरूर लो। और अगर बहुत मजबूरी है तो रिकॉर्डिंग से पढ़ लेना बाद में, लेकिन पढ़ना जरूर। ठीक है, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोडिंग वाला पार्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, आज से इतना ही।